I want to give bot army our next mission. Actually, it's a very emotional moment for me and the whole team. मैं इस स्टोरी के बारे में, ये जो फिल्म कैसे बनी उसके बारे में मेरी जो नई जनता है उनको बताना चाहूंगा. मैं एक चीज बोल सकता हूँ, इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म. आप ये फिल्म अपने परिवार के साथ देख सकते. एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस कि ये जो एआईबी पे फिल्म बनी थी, अक्सर एआईबी का कंटेंट जनता बोलती है परिवार के साथ नहीं देख सकते. ये मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ, ये आप अपने पूरे परिवार के साथ देखिए. ये टीवी पे चलाइए, मेरी स्ट्रीम्स, मेरा कंटेंट मत देखिए परिवार के साथ, पर ये फिल्म जरूर देखिए आप. वॉच इट when it's out. 5th जून को फिल्म रिलीज हो रही है. इस फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं देवांशु और सत्यांशु, आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट देम अ लिटिल बिट. देवांशु को मैं पहली बार मिला मेरे कॉलेज में. मैंने बीएमएम किया था नेशनल कॉलेज से. पहले दिन कॉलेज में हमारी जो टीचर थी उन्होंने कहा कि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो क्लास से. आप क्लास के सामने आओ, अपना नाम बताओ एंड टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो उस दिन मैंने जाके कुछ फनी सा रैप किया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए. देवांशु एक लड़का था जो तभी बहुत पतला था, अभी नहीं है उतना. बहुत ही सीरियस लुकिंग, मूछे वाली मूछ लेके आया था. वो क्लास के सामने खड़ा और उसने जाके बोर्ड पे लिख दिया देवांशु यानी देव प्लस अंशु, देव अंश, लाइक अ पार्ट ऑफ गॉड. मैं इंट्रीग हो गया कि हम सब कूल बनने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे एक लड़का आया देवांशु नाम का. यू नो देयर वाज अ स्लाइट मिसफिट एलिमेंट टू हिम. और उसने कहा कि वो बिहार के एक छोटे से शहर मुंगेर से आया है एंड ही सेड दैट ही इज वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री. उस दिन कॉलेज के बाद मैं ट्रेन स्टेशन पे था और देवांशु भी दिखा मेरे को. और उस दिन उसने बताया कि वो घर जा रहा है. तो बोला अरे मैं कभी मीरा रोड गया नहीं, चलते साथ में. और मैं ट्रेन लिया, हम चल पड़े भाई अंदर. मैंने देखा कि देवा वॉज लिविंग इन ऑन स्मॉल शैंटी, लाइक एक फ्लैट था जिसमें वॉल्स पे पेंट नहीं थी, सब कुछ बिखरा हुआ था. और तभी ना जुलाई का महीना था और तभी मुंबई में मॉनसून का बहुत बड़ा सीजन था. आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ यू रिमेंबर बट एट दैट टाइम देयर वाज वन होल फ्लड्स इन बॉम्बे. उस फ्लड्स की वजह से ना देवा के सारे जो बिलोंगिंग्स थे वो खराब हो गए थे. इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गई थी, रेडियो खराब हो गया था, टीवी वगैरह तो था नहीं उसके पास. ही वाज लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस. दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट्स वेयर मुझे मेरा प्रिविलेज पहली बार महसूस हुआ कि ओ मैं रोज सुबह उठ के रिक्शा लेके बहुत कंफर्टेबली कॉलेज आता था, पर देवा ट्रेन लेके मीरा रोड से बस मीडिया में कुछ काम, फिल्म मेकर बनने आया था वो. एंड दैट टू मी वाज इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. तो उस दिन मैंने देवा को बोला कि आप यहाँ मत रहो, यू नो यू स्टे सो फार फ्रॉम कॉलेज, यू शुड मूव क्लोजर टू कॉलेज. तो देवा ने बोला आई कांट अफोर्ड इट. उसके बाद मेरे और देवा की दोस्ती बहुत अच्छी बनने लगी. मी एंड देवा गॉट वेरी क्लोज. We've had polar opposite lives, by the way. देवा मुंगेर से है, मैं एक बॉम्बे में पला बड़ा. I wasn't rich, but I'm compared to him, I was very privileged. I lived with my parents. My parents have never said no to me. As we started getting closer, Deva started spending a lot of time with me. और हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई. He was one of my best friends in college. I'm very, very happy and proud to say. मेरी एक 1 BHK की घर थी अंधेरी में. I said, देवा just मीरा रोड में मत रह, तू मेरे साथ रह. So he just moved in. तो मैं, देवा, मेरी मॉम, हम सब बेडरूम में रहते थे. पापा हॉल में सोते थे. एंड मी, देवा एंड माई मॉम, वी बिकेम रियली क्लोज फ्रेंड्स. In fact, Deva and my mom are still very close. Like my mom knows more about what's up with Deva than sometimes she knows about me. I keep very busy and I'm very bad at that. Deva से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई. उसके थ्रू मेरी इंट्रोडक्शन हुई सत्यांशु से. सत्यांशु क्या बता दो, he is one of the wisest, smartest, most wisdomous people that I know. वो आज भी, उसको जरूरत नहीं है, but he lives so under his means. He has very clear goals. He wants freedom in life. He wants happiness. I've never seen anyone so passionate about their craft like these two. तभी मैं एक बात बताऊं, देवा और सत्यांशु को इंग्लिश नहीं आती थी ठीक से और उन्हें बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था. आई रिमेम्बर जब वो लोग अंधेरी में शिफ्ट हुए थे तब दे यूज्ड टू लर्न इंग्लिश. आई रिमेम्बर अ फेज वेयर जब मैं सैटी के घर पे आता था तब सैटी के जो जॉली बोर्ड पे he would put up words that he was learning a new language. I can't fathom how much effort and how much sacrifice it must have taken for these two boys from Munger to come to Bombay to make it in the film industry. तो देवा हमेशा फोन पे रहता था अपने भाई सैटी से बात करते. सैटी AFMC में मेडिकल कॉलेज में था. He was learning to be a doctor और वो आखिरी एग्जाम होता है. AFMC is आर्मी मेडिकल स्कूल. आर्मी मेडिकल स्कूल में एजुकेशन तो फ्री होता है क्योंकि आर्मी आप ज्वाइन करने वाले होते हो और सैटी लास्ट एग्जाम दे रहा होता है. As soon as this exam was over, सैटी would become a doctor and he would be posted somewhere at the border working with the army. और सैटी बनना चाहता था फिल्म मेकर. सैटी के काफी सारे दोस्त थे जो आज भी आर्मी में. उस समय पे सैटी बन नहीं सकता था
तो उसका भाई बॉम्बे आ गया था। तो सैटी वाज लिविंग हिज फिल्म इंडस्ट्री ड्रीम थ्रू देवांशु, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल नाउ दैट यू हियर इट। एक भाई बॉम्बे में आके मीडिया पढ़ रहा है ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू कर सके, और एक भाई डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो आखिरी एग्जाम होता है ना एएफएमसी पास करने का, वो सैटी बार बार फेल कर रहा था। Why was he failing the exam? Because he didn't want to be a doctor. He wanted to be a filmmaker. प्रॉब्लम ये था कि अगर आप एएफएमसी छोड़ो तो आपको 15 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं एएफएमसी में, जो उस वक्त सैटी और देवा की फैमिली, उनकी जो स्ट्रगल्स थी, they couldn't afford that money. तो what could they do if he had to leave and come to Bombay to learn about filmmaking and become filmmakers? What could they do? तो उस समय कुछ अमेजिंग हुआ। मैं तभी जस्ट कॉलेज से निकला था और मैं फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं था, पर मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहा था। मैं बहुत एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का लड़का था। बहुत यंग एज पे मैंने काफी पैसे कमाने लगा। मैं तो सैटी को निकलने के लिए 15 लाख की जरूरत थी, तो उसमें मैंने कुछ अपने अंदर से पैसे जोड़ दिए। सैटी के अलग अलग आर्मी के दोस्त, उन सब ने पैसे लगाए, एंड दे ऑल बेल्ड हिम आउट ऑफ आर्मी, एंड ही केम टू बॉम्बे। टू मी दिस वाज, इट वाज इनसेन टू सी। फिर वो लोग बॉम्बे आए और उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, चिंटू का बर्थडे। वो फिल्म देवा जब बॉम्बे में था, सैटी एएफएमसी में था, वो लोग ने ये फिल्म फोन पे लिखी। दे वुड कीप रिसर्चिंग, दे वुड कीप वर्किंग। और तब मैं और देवा साथ में रहते, तो मैं देवा को बड़े मजाक मजाक में दारू पीते हुए बोलता था कि ये देवा तो क्या स्ट्रगल कर रहा है, ये तो मैं ही पिक्चर प्रोड्यूस करूंगा, एज अ जोक। वो फिल्म जब बनी, उसने मुझे कॉलेज के बाद सुनाई और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म। For me this film was very nice. It had some dark humor, बहुत स्वीट फैमिली स्टोरी थी। तो मैंने स्ट्रगल्स देखे इन दोनों के। बहुत टाइम तक ये फिल्म बनी, बहुत लोग को स्क्रिप्ट पसंद आई और किसी ने बनाई नहीं। बहुत स्टूडियोज के पास गए, इसने बनाई नहीं। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, सबने देखी स्क्रिप्ट, सबने कहा कि बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, किसने बनाई नहीं। फिर सैटी स्क्रीन राइटिंग करने लगा, स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप्स लेने लगा टू सस्टेन हिमसेल्फ। ही वाज वर्किंग एट अनुपम खेर एकेडमी, आई रिमेंबर। तभी बहुत लोग उसे बोलते थे, क्या तुम सिखा रहे हो, क्या तुम टीचर बनने आए हो बॉम्बे? पर सैटी हैज अ नेचुरल फ्लेयर for teaching. He's a beautiful professor. You guys have seen him on the streams. He's such a nice professor. उस टाइम पे मैं AIB में था, AIB बन चुकी थी, AIB was successful. देवा, by the way, you guys don't know, देवा ने AIB की जो बहुत सारी बड़ी स्केचेस है, ऑनेस्ट वेडिंग्स आपने देखी है, वो देवा ने डायरेक्ट की है। तो देवा AD करता था, बहुत साल तक देवा ने AD की। उसने सीखी कैसे फिल्में बनती है। आप देख रहे हो, मुंगेर से आए लड़के बॉम्बे में आए, इंग्लिश सीखी, दे मेड देयर वे into the industry somehow, struggled, and finally they had a script that nobody was willing to make. एक दिन मैंने सैटी को फोन किया और मैंने कहा, सैटी आप जो ये कर रहे हो, जो अनुपम खेर एकेडमी पे आप स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप्स कर रहे हो, क्या हम वो AIB में कर सकते हैं? एंड सैटी एंड मी वर वेरी क्लोज एंड वी हैव अ वेरी ट्रस्टवर्दी, very like we both trust each other implicitly. We're not similar people, no by far. I'm nothing like Sat. We're polar opposites, but we trust each other an immense amount. तो फिर सैटी ने बोला ठीक है। तो उसी तरह फर्स्ट ड्राफ्ट बना। फर्स्ट ड्राफ्ट जब बना तो वी हैड वेरी क्लियर इंटेंशंस कि जैसे सैटी को मौका मिला, वैसे ही एवरीवन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेल देयर स्टोरी। तो सैटी ने और मैंने डिसाइड किया कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट फ्री होगा, ताकि देश भर से अलग अलग लोग और सैटी उभरे। एंड आई होप कि ऑल ऑफ देम फाइंड द सपोर्ट सिस्टम दैट देवा एंड सैटी हैव हैड। तब AIB was just about to venture into films. हम सोच रहे थे हम क्या बनाएं? Can we maybe produce a script that came out of first draft? Can we make it? तब सैटी ने बताया कि why not चिंटू? चिंटू वैसे भी कोई और बनाने को तैयार नहीं था, कोई पैसे डालने को तैयार नहीं था। तो मैंने रोहन आशीष खम्बा से बात की, हम सब ने हमारे पर्सनल पैसे लगाए कि ये बनाते हैं, ये फिल्म would be a nice फर्स्ट फिल्म टू स्टार्ट ऑफ विद। इट वाज एन इमोशनल डिसीजन कि हमें बनाना चाहिए ये फिल्म। बहुत टाइम से ये फिल्म पड़ी थी कि कोई बनाने को तैयार नहीं था, बट इट वाज अ बिग रिस्क। इट वाज नथिंग लाइक व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम AIB. इट्स नॉट अ कॉमेडी फिल्म, इट्स नॉट एनी ऑफ दोस थिंग्स। वेरी नाइस फैमिली फिल्म। तो हमने फिल्म बनाई, 18 दिन में शूट हुई थी फिल्म। बहुत सारे बड़े कमाल के आर्टिस्ट है फिल्म पे। द DOP इज अ लेजेंडरी DOP, द साउंड डिजाइनर ऑफ द फिल्म इज अ लेजेंडरी साउंड डिजाइनर। दे बोथ took out their time to work with two newcomers, and I'm very very grateful to the whole cast. Even the editor Charu is also very very popular, very successful editors who all came together to make this film at such a छोटी बजट की फिल्म है, उतनी बड़ी नहीं है, और सबने बहुत मेहनत करके सब आए। Somehow कुछ करके फिल्म बन गई। When it was made, we were very excited because it looked so nice. It was made with so much love. You know, I can tell you some stuff about the film. जब film shoot होती थी और जब कुछ international actors थे, as you guys saw, there's an international element to the film. सबका schedule wrap होता था, तो set पे सब रो पड़ते थे कि कितना अच्छे माहौल में फिल्म बनी। The film was ready. फिल्म की प्रीमियर होने वाली थी मामी में, but unfortunately जो हुआ, the film was dropped, and it was a huge shock for the 100-odd people who worked on the film. It was very sad. People were just reacting left, right, and center. And once the film was dropped, not a lot of people were willing to touch the film. It was a very bad time, and to me as a friend, I felt personally responsible because I felt like इतने सालों के सपने और इतनी मेहनत, I felt like I had
done something to affect it. I felt really terrible. A year or 2 years after everything, things are touch wood a little better. I've managed to get up on my feet yet again. I was telling Sati after our stream on Honestly Today, what a nice time for everything worked out so well. And I'm so happy कि ये फिल्म इंटरनेट पे आ रही है. कोई नहीं चाहता था इसे रिलीज करे क्योंकि मासी फिल्म नहीं है. गाने कहाँ है, वो कहाँ है. नो, पीपल वर जजिंग द फिल्म विदाउट इवन सीइंग इट. आई थिंक ये बहुत मासी फिल्म है. सब देखेंगे, सब पसंद आएगी सबको. ये फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल गई. आई एम सो थैंकफुल टू राजीव मसन. राजीव मसन हैज लव्ड दिस फिल्म. He pushed for this film. He helped us at a time where nobody was willing to help us. And after all of that, after all the struggles, this film is finally coming to you guys. It's coming to Z5 on 5th of June. Khair ye, I don't mean to get emotional about this, but it is emotional. I do feel for everybody who's worked on this film. I'm so happy it's coming out. और ये इंटरनेट पे आ रही है, ऐसे नहीं कि रिलीज हो रही है. इंटरनेट पे आ रही है, सब देख सकते हैं इसे. That I'm very happy about. And I call this stream important. Our next mission is for this reason. This film has seen hardship. It's just the last 2 years have been so crazy difficult, and it's finally coming out. I want Z5, the people who have finally backed the film, जिन्होंने against all odds, when nobody wanted to do it, they backed this film. I want this to be the #1 fucking film on this platform. मैं चाहता हूं कि लोग देखें एक अच्छी फिल्म. अगर आप बनाओ और अगर आप जनता के पास लेके जाओ तो वो अच्छी करेगी. तो 5th जून को मैं चाहता हूं कि एवरीबॉडी वॉचेस दिस फिल्म, नॉट फॉर एनी पर्सनल ग्लोरी. मेरा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर. बट देयर आर दीज पीपल हु हैव स्पेंट द लास्ट 2 years वेटिंग फॉर देयर हार्ड वर्क टू कम आउट. दे हैड देयर ड्रीम्स क्रश्ड, then they had their dreams fulfilled, and then they had their dreams crushed again. And I think that is unfair. For the first time in a decade, Deva and Sati have a fair shot at showing the world what they're capable of. And I think the world has given me an opportunity. They should also give this film the same opportunity. So please, on 5th of June, मैंने सैटी को वादा किया कि बॉट आर्मी तो देखेगी ये फिल्म. My people, if you guys are here to support me, these people deserve the support way more than I do. That's all. यही बोलना था. 5th June, बॉट आर्मी का सपोर्ट देखना चाहता हूं मैं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय इट. फैमिली के साथ देखो ये फिल्म, अकेले मत देखो. मम्मी पापा को दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, बताओ उनको कितनी अच्छी फिल्म है. आई होप दिस फिल्म डज वेल. मतलब Z5 पर ही बाकी फिल्मों पे करोड़ों खर्च होते प्रमोट करने पे. हमें वो बजट नहीं मिल रहे. हमारी प्रमोशन ये है. दिस इज हमारी ये प्रमोशन है. इट्स वन यूट्यूब चैनल एंड वन स्ट्रीमर. वी डोंट हैव मार्केटिंग बजट्स. और मैंने सैटी सर को वादा किया कि इस फिल्म को ऑडियंस मिलेगी. दैट्स ऑल आई वांट. दैट्स व्हाई आई एम सॉरी टू हैव टेकन अप योर टाइम. आई नो वी हैव फन हियर, बट आई थॉट आई शुड टेल यू गाइस दैट दिस इज important to me, and I thought you guys should know what's going on in my mind. Cheers and emo scene. नाइस ट्रेलर, बट लास्ट में जो व्लॉग बिस्वा वाला कब आएगा. पविश कश्यप, हिलेरियस डूड.